क्या कहता है इसमें कि क्या है आपका है कि सारणी 2.3 में कुछ प्राकृतिक अम्ल के बारे में बताया गया है। देखिएगा, कहता है सिरिका। क्या कहता है? सिरिका प्राकृतिक स्रोत सिरिका है। अब देखिए इसमें अम्ल कौन सा पाया जाएगा सिरिका में, तो एस्ट्रिक अम्ल। कौन सा पाया जाएगा? एस्ट्रिक अम्ल। संतरा में कौन सा अम्ल होता है? तो सिट्रिक अम्ल आपका पाया जाता है। अब देखिए इसका इमली में कौन सा अम्ल पाया जाएगा? इमली में आपका टार्टिलिक अम्ल पाया जाएगा। टमाटर में कौन सा? तो ऑक्जेलिक अम्ल। अब देखिए खट्टा दूध दही में क्या पाया जाएगा? लैक्टिक अम्ल। नींबू में कौन सा? सिट्रिक अम्ल। देखिए नींबू संतरा सेम है। अब चींटी के डंक में क्या होगा? मेथनोइक अम्ल। नेटल का डंक क्या हो जाएगा? तो मेथनोइक अम्ल आपका होगा। अब देखिए हम लोग सवाल इसका करा चुके हैं। अब क्या कहता है? लवण के संबंध में अधिक जानकारी। तो कहता है कि पिछले भागों में हमने विभिन्न क्रियाओं के द्वारा लवण का निर्माण होते देखा है। आइए इनके निर्माण गुणधर्म उपयोग के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करें। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखिएगा ध्यान से। कहता है कि 2.42 लवणों का पीएच मान। देखिए कहता है कि निम्नलिखित लवणों के नमूने एकत्र करें। निम्नलिखित लवणों के क्या करना है? नमूने एकत्र करना है। कहता है कि सोडियम क्लोराइड किसका लेना है दी? तो आपको सोडियम क्लोराइड लेना है, पोटेशियम नाइट्रेट लेनी है, एल्युमिनियम क्लोराइड, उसके बाद जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट और सोडियम एसीटेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, मतलब इतना चीज आपको इकट्ठा कर लेनी है। अब देखिए कहता है कि जल में इनकी विलेयता की जांच कीजिए। जल में देखिए कि घुलते हैं कि नहीं घुलते हैं। ठीक है, केवल आश्रित जल का उपयोग करें। किसका उपयोग करना है? केवल आश्रित जल। अब देखिए लिटमस पत्र पर इन विलयनों की क्रिया की जांच कीजिए एवं पीएच पेपर का उपयोग करके इन पीएच के मान का पता लगाएं। कहता है कौन से लवण अम्लीय, क्षारीय या उदासीन है। लवण बनाने के लिए उपयोग होने वाले अम्ल एवं क्षारक की पहचान कीजिए। अपने प्रेक्षणों को सारणी 2.4 में लिखिए। अब देखिए आपका 2.4 है। देखिए यहाँ पर क्या बता रहा है? प्रबल अम्ल। क्या कहता है? प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षार के लवण के पीएच मान 7 होता है। क्या कहता है? प्रबल अम्ल। किसका कहता है? प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षार के लवण का पीएच मान 7 होता है। क्या होता है? 7 होता है। अब देखिए ये उदासीन होते हैं। ये क्या होते हैं? उदासीन। प्रबल अम्ल क्या होंगे? उदासीन होंगे। प्रबल क्षार भी क्या होंगे? आपके उदासीन ही होंगे। अब देखिए जबकि प्रबल अम्ल एवं दुर्बल क्षारक के लवण के पीएच मान 7 से कम होंगे। क्या कहता है? जबकि पूछ देगा आप क्या कि प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार के लवण के पीएच मान क्या होंगे? 7 से क्या होंगे? तो आपके कम होंगे। क्या होंगे? 7 से आपके कम होंगे। अब कहता है कि तथा ये अम्लीय होते हैं। क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। प्रबल क्षारक एवं दुर्बल अम्ल। देखिए ध्यान से, एक मजबूत एक कमजोर बता रहा है। क्या कहता है? प्रबल क्षार कहने का मतलब होता है मजबूत क्षार, दुर्बल मतलब कमजोर आपका लवण के लवण का पीएच मान क्या होगा? 7 से क्या होगा? अधिक होगा। तथा ये क्या बताएंगे? आपकी क्षारीय बताएंगे। क्षार यहाँ प्रबल है तो क्षारीय गुण बताएगा, अम्ल प्रबल होगा तो क्या बताएगा? अम्लीय गुण बताएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कहता क्या इसमें कि साधारण नमक से रसायन। साधारण नमक से रसायन। देखिए कहता है कि आप जानते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या कहता है? HCl। कहता है कि हम जानते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को सोडियम क्लोराइड कहते हैं। क्या कहते हैं? सोडियम क्लोराइड कहते हैं। इस लवण
इस लवण का हम अपने भोजन में उपयोग करते हैं। ऊपर के क्रियाकलाप ने आपने देखा होगा कि यह उदासीन लवण है। क्या है? उदासीन लवण है। समुद्री जल में कई प्रकार के लवण घुले होते हैं। इन लवणों से सोडियम क्लोराइड को पृथक किया जाता है। विश्व के कई भागों में भी ठोस लवण का निक्षेप होता है। बड़े आकार के यह क्रिस्टल प्रायः अपराधवियों के कारण भूरे रंग के होते हैं। इसे खनिज नमक कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? खनिज नमक कहते हैं। यह खनिज नमक तब बने जब युगों के व्यतीत होने के साथ समुद्र का कोई हिस्सा सूख गया। क्या हो गया? सूख गया। खनिज नमक का खनन भी कोयले की तरह होता है। खनिज नमक का खनन भी क्या होता है? कोयले की तरह होता है। अब देखिए, आपने महात्मा गांधी के दांडी यात्रा के बारे में अवश्य सुना होगा। क्या आप जानते हैं कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम के में नमक एक महत्वपूर्ण प्रतीक था? क्या था? नमक एक महत्वपूर्ण प्रतीक था। अब देखिए जी, अब हम लोग क्या करना है? साधारण नमक रसायनों का कच्चा पदार्थ। साधारण नमक का क्या करना है? कच्चा पदार्थ। देखिएगा, कहता है कि हम इस प्रकार प्राप्त साधारण नमक हमारे दैनिक उपयोग के कई पदार्थ। दैनिक उपयोग के क्या है? कई पदार्थ कौन कौन है? तो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वाशिंग सोडा, व्यंजक चूर्ण आदि के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा पदार्थ है। देखिए, कहता है कि आइए देखते हैं कि कैसे एक पदार्थ का उपयोग विभिन्न पदार्थ बनाने के लिए करते हैं। कहता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या कहता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। कहता है कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर। क्या कहता है? सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन ले करके उसमें क्या करते हैं? विद्युत धारा यानी करंट प्रवाह करते हैं। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित कहने का मतलब होता है टूटना। क्या होता है? वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्लोरो क्षार। क्या कहते हैं? क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। क्योंकि इनसे निर्मित उत्पाद क्लोरीन एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड होते हैं। देखिए, हो गया। यहां पर कहता है आपका NaCl। क्या कहता है? NaCl मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड। किस में मिला रहे हैं आप? जल में। किस में मिला रहे हैं? तो आप इसको जल में मिला रहे हैं। जल यानी H2O। किस में? तो आप H2O में इसको मिलाया। यहाँ पर H2O है तो क्या क्या आपका बन का तैयार हो गया? देखिए, यहाँ पर बन रहा है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्या बन रहा है? क्लोरीन बन रहा है। अंत में क्या है? H2O यानी हाइड्रोजन। देखिए, कहता है क्लोरीन गैस एनोड पर। क्लोरीन गैस कहाँ होता है? तो आपका एनोड पर। हाइड्रोजन गैस कहाँ होगा? कैथोड पर मुक्त होती है। कैथोड पर सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन का निर्माण भी होता है। इस प्रक्रिया से उत्पन्न हुए तीनों उत्पाद उपयोगी हैं। तीनों उत्पाद क्या है आपके? उपयोगी। देखिए, यहाँ पर कहता है स्वेक्स जल। क्या कहता है? स्वेक्स जल, स्विमिंग पूल, PVC, रोगाणुनाशक, CFC कीटाणु। देखिए, यहाँ पर क्या कहता है? एनोड है। एनोड पर कहाँ? देखिए, प्लस वाले पर। कहाँ है एनोड? कहाँ है? प्लस वाले पर। कैथोड क्या है आपका? माइनस वाले पर। दिख रहा है आपको? यहाँ पर देखिए फिगर आप देख रहे हैं। यहाँ पर क्या है? Cl2 है। यहाँ पर क्या है आपका? H2O है। देखिए, ईंधन मार्गन, मार्गरीन,
खाद के लिए अमोनिया। अब देखिए यहाँ पर इसमें क्या है आपका नमक का घोल, क्या है नमक का घोल है। ये आपका एनोड है, ये क्या है आपका एनोड प्लस वाला, ये क्या है आपका कैथोड क्या है माइनस वाला है। अब देखिए यहाँ पर नमक का घोल NaOH के साथ। यहाँ पर देखिए धातु से ग्रीज हटाने के लिए साबुन तथा अपमार्जक कागज बनाने के लिए कृत्रिम फाइबर। यहाँ पर कहता है आपका झिल्ली, क्या लगा है झिल्ली आपका लगा हुआ है। यहाँ पर क्या बता रहा है क्लोर झाड़ प्रक्रिया के महत्वपूर्ण उत्पाद। ठीक है, इतना ही बस।